हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रो अप क्लासेस। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड, माइग्रेशन और कॉलोनाइजेशन ने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया और ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू हुआ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन, पुराने समय का व्यापार। पुराने ज़माने से लोग सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज़ और संस्कृति भी एक्सचेंज करते आए हैं। सिल्क रूट एक फेमस ट्रेड रूट था जो चाइना, इंडिया और यूरोप को जोड़ता था। यहाँ से सिल्क, मसाले, स्पाइसेस और गोल्ड का व्यापार होता था। इस रूट के थ्रू इंडिया के मसाले दुनिया भर में पॉपुलर हुए। फूड एक्सचेंज। क्या आप जानते हैं कि आज जो आलू और मिर्ची हम खाते हैं वो भारत में पहले नहीं मिलते थे? ये अमेरिका से आए थे। ट्रेड के थ्रू कई नए खाने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पहुंचे। कॉन्क्वेस्ट एंड एम्पायर्स, मंगोल एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर ने नए देशों को जोड़कर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया। इनके वजह से ट्रेड, कला, आर्ट और विज्ञान, साइंस अलग अलग जगह पहुंचा। कॉलोनियलिज्म और ग्लोबल ट्रेड। 15 से 18 सेंचुरी तक यूरोप के कुछ पावरफुल कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, स्पेन और ब्रिटेन नए देश ढूंढने निकल पड़े। उनका गोल था सोना, मसाले और नए रास्ते। ये लोग शिप्स लेकर निकलते थे और नए कॉन्टिनेंट्स जाके कॉलोनीज बनाते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ कि अफ्रीका से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर शिप्स में भर के अमेरिका भेजा गया। उन्हें स्लेव बनाया गया और प्लांटेशंस जैसे कि कॉटन और शुगर के खेत में काम करना पड़ता था, बिना पैसा, बिना फ्रीडम। इसे कहते हैं स्लेव ट्रेड, एक डार्क चैप्टर दुनिया की हिस्ट्री में। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन्स बन गई, फैक्ट्रीज लग गई और मास प्रोडक्शन होने लगा। अब गुड्स का ट्रेड और फास्ट हो गया। यूरोप ने दुनिया एक्सप्लोर किया, कॉलोनीज बनाई, स्लेव ट्रेड किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ट्रेड को और भी बूस्ट किया। 19th सेंचुरी, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश राज काफ़ी तेज़ी से अपना साम्राज्य फैला रहा था। इंडिया और दूसरी कॉलोनीज जैसे कि अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को सिर्फ एक काम के लिए यूज़ किया जा रहा था, रॉ मटेरियल्स का सोर्स बनाने के लिए। चाहे कॉटन हो, जूते, टी ऑफ असासी था कि या ओपियम, सब कुछ कॉलोनीज से लिया जाता था और यूरोप के फैक्ट्रीज में यूज़ होता था। इंडिया से कॉटन जाता था, फिर वापस फिनिश्ड क्लोथ्स बनकर यही बेचा जाता था। ये अनफेयर ट्रेड था। टेक्नोलॉजी ने भी इकोनॉमी के विकास में बड़ा रोल प्ले किया। स्टीम इंजन के आने से रेलवेज और स्टीम शिप्स का ज़माना आया। रेलवेज ने इंडिया के कोने कोने को जोड़ दिया जिससे रॉ मटेरियल्स आसानी से पोर्ट्स तक पहुंच सकें। स्टीम शिप्स ने समुद्री सफ़र फास्ट और चीप बना दिया। ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और कॉलोनीज यूरोप के इकोनॉमिक पावर हाउस बन गए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडेंचर्ड लेबर। गरीब इंडियन मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन जैसे देशों में भेजा गया काम के लिए। इन्हें गिरमितिया कहा जाता था। इनका जीवन आसान नहीं था। इन्हें प्लांटेशन पर काम करना पड़ता था बहुत मुश्किल हालात में। लेकिन इन्होंने नए देशों में अपना सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़ा। मोन्टाज ऑफ मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड विजुअल्स, इंडियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, एंडिंग विद ग्लोब स्पिनिंग। तो दोस्तों, 19th सेंचुरी ने दुनिया की इकॉनमी का नक्शा बदल दिया। कॉलोनीज से रॉ मटेरियल, नए इन्वेंशंस और मजदूरों के माइग्रेशन ने एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया। आज भी उसी दौरान के कुछ असर हम देख सकते हैं। दुनिया जहां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 तक चला, उसने ग्लोबलाइजेशन को एक बड़े झटके में डाल दिया। पहले जो ग्लोबल ट्रेड तेज़ी से बढ़ रहा था वो लगभग रुक गया। कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज बचाने में लग गई, फिर चिन्ह लग गई पकी। और इसके बाद आई ग्रेट डिप्रेशन, एक आर्थिक मंदी जो दुनिया भर में महसूस की गई। लेकिन फिर आई वर्ल्ड वॉर 2 सन 1939-1940। इस युद्ध के बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई। सबसे बड़ा चेंज था अमेरिका का एक सुपर पावर बन के उभरना। उसने यूरोप की रीबिल्डिंग में मदद की और नए ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जन्म हुआ, जैसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, IMF और वर्ल्ड बैंक। और सबसे खास बात, वो के बाद डीकोलोनाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। कई एशियन और अफ्रीकन देशों ने ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रोल से आज़ादी पाई। इंडिया ने 1947 में आज़ादी हासिल की और नई इंडिपेंडेंट नेशंस ने अपनी जगह ग्लोबल स्टेज पर बनानी शुरू की। ये सब इवेंट्स ग्लोबलाइजेशन के नए दौर का आगाज थे, जहां नए देश, नए लीडर्स और नए इकोनॉमिक सिस्टम्स ने दुनिया को दोबारा जुना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस युग को हम कहते हैं पोस्ट वॉर ग्लोबलाइजेशन। 1945 में युद्ध के समापन के बाद देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई जो दुनिया में शांति बनाए रख सके, और उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ।
उद्घाटन हुआ ताकि देशों के बीच तालमेल बना रहे और युद्ध जैसे हालत फिर न पैदा हुए। लेकिन सिर्फ शांति काफ़ी नहीं थी, देशों को आपस में व्यापार भी करना था। इसीलिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये संगठन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देते हैं और गरीब देशों को आर्थिक सहायता भी देते हैं। एक और बड़ी क्रांति हुई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इंटरनेट के आने से जानकारी की दुनिया बदल गई। ट्रांसपोर्ट के माध्यम जैसे एयरप्लेन्स, शिप्स और रेलवेज ने दुनिया को और करीब ला दिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में बैठा हुआ दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया में शांति बनाई, WTO और IMF ने इकोनॉमी को जोड़ा और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल परिवार बना दिया। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया ग्लोबल बनती गई। सिल्क रूट से लेकर आज के स्मार्टफोन्स तक ग्लोबलाइजेशन हमारे जीवन का हिस्सा है। आप बताओ कमेंट्स में आपके घर का एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी दूसरे देश से बना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।